हर इंसान को अपने जीवन काल में अच्छे और बुरे समय का सामना करना पड़ता है। इससे कोई अलग नहीं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। पर इसका सामना कैसे करना है, इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं और वो वक्त हमें सिखाता है। इन दोनों ही समय में हमें अपनों की ज़रूरत होती है, जो विश्वास नाम की डोर से जुड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा यही प्रयास रहेगा कि कुछ सिंपल शब्दों में मैं कुछ मनु सर से रिलेटेड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, जो शायद किसी मोड़ में आपकी मदद कर सके। ये उस समय की बात है जब एक डेविल ने इस दुनिया में सबको हिला के रख दिया था। ये समय सबकी जिंदगी में एक शाप और वरदान दोनों बनकर आया। किसी को तो उसने बहुत कुछ दिया और किसी से बहुत कुछ छीन लिया। मैं बात कर रहा हूं डार्केस्ट टाइम ऑफ मोस्ट ऑफ पीपल्स लाइफ, कोविड। रजत रोज की तरह अपने ऑफिस जाने को रेडी हो रहा था कि तभी उसके बॉस का फोन आया। रजत, अभी ऑफिस मत आना, कोविड के कारण ये एरिया सील हो गया है। रजत बोलता है, जी बॉस, मैं घर से ही लॉग इन कर लेता हूं और काम फिनिश कर लेता हूं। रजत बहुत ही सिंपल इंसान है और वर्क फ्रॉम होम सुनकर उसके मन में लड्डू फूटने लगे। पहले तो गुड़गांव के ट्रैफिक से वो बच जाएगा और घर पे रहकर मस्त बीबी के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाने को मिलेगा। इस तरह से वर्क फ्रॉम होम लाइफ को वो एंजॉय करने लगा। डेली बीबी के साथ मिलकर वो रोज नई नई डिश बनाने लगा। डेली न्यूज से दूर रहकर वो इस टाइम को बहुत एंजॉय करने लगा। एक दिन रजत को फोन आता है। बड़ी सहमी आवाज में अंकल बोलते हैं, बेटा, भैया की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, पर अगर तुम आ जाओगे तो बहुत ही अच्छा होगा। रजत अंकल की बात सुनकर शॉक में आ जाता है। ऐसा क्या हो गया? वो तुरंत अपने दोस्तों को बोलकर जाने की कुछ जुगाड़ लगाता है और शाम को जयपुर के लिए कार से निकल जाता है। जयपुर पहुंचकर वो पापा से मिलता है। उनकी हालत ठीक नहीं थी, बट तकलीफ में होते हुए भी अपने बेटे को देखते ही सब भूलकर वो बेड से उठ जाते हैं और बोलते हैं, अरे बेटा, तू क्यों आया? बस थोड़ी सी सर्दी खांसी है, ठीक हो जाएगी। और हाँ बेटा, तू थोड़ा दूर ही रहे। आजकल पता नहीं ये क्या नई बीमारी के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। ये कहते हुए अपने डोर को बंद कर लेते हैं। कोविड ने लोगों को इस कदर मजबूर कर दिया था कि कोई चाह के भी अपनों को गले नहीं लगा सकता था। रजत के अंकल उसको बताते हैं कि डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए हैं, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। रजत शाम होने का इंतजार करने लगता है। शाम को रिपोर्ट आती है, कोविड टेस्ट नेगेटिव निकलता है। ये देखकर रजत थोड़ी राहत की सांस लेता है। रजत के पापा कुछ दिनों तक आइसोलेट रहने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इस बात को अब 1 महीना बीत चुका था। रजत भी जयपुर में ही रहकर वर्क फ्रॉम होम करने लगता है, क्योंकि इस समय पे अपनों के साथ रहना ही उसको सही लगता है। वहीं दूसरी तरफ रजत का भाई आकाश भी जयपुर आ जाता है और घर से काम करने लगता है। कोविड के कारण उसकी शादी थोड़ी डिले हो गई थी, बट उसे अपनी फियांसी से बात करने का काफी टाइम मिल रहा था। पूरा परिवार साथ था और पापा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पर उनको क्या पता था कि इस परिवार को अपना बुरा वक्त देखना अभी बाकी था। एक शाम रजत को थोड़ा अनईजी फील होता है और थोड़ी तबीयत बिगड़ने लगती है। रजत की वाइफ तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर कोविड टेस्ट करने को कहता है। इस बार रजत इतना लकी नहीं होता और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। एहतियात के तौर पे डॉक्टर पूरे परिवार को टेस्ट करने को बोलता है। रजत की वाइफ सीमा और उसके भाई आकाश की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आती है। डॉक्टर उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज होने को कहते हैं। एक पल के लिए कुछ सोचने के बाद वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं, बट डॉक्टर उनको एग्री कर लेता है। तीनों हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और घर के बाकी लोग
होम आइसोलेशन में चले जाते हैं। 3 दिन बाद रजत और आकाश की तबीयत बिगड़ने लगती है और उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगती है। उनके लंग्स 55% तक इन्फेक्ट हो जाते हैं। वहीं सीमा रिकवर होने लगती है और 14 दिन बाद डिस्चार्ज हो जाती है। समय सीमा का बहुत ही बड़ा इम्तिहान ले रहा था। वो दिन रात अपने परिवार के ठीक होने के लिए प्रेयर करने लगती है, क्योंकि इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकती थी। कोविड के कारण वो किसी से मिल नहीं सकती थी। इस मुश्किल वक्त में उसे अपने गुरु मनु सर की याद आती है और वो उन्हें कॉल करती है। सारी सिचुएशन सुनने के बाद मनु सर खांसते हुए उसको बोलते हैं, चिंता मत कर, स्ट्रांग बन और विश्वास कर, और यही विश्वास अपने परिवार में जगा कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद मनु सर ध्यान में चले जाते हैं। इस तरह के कई कॉल मनु सर को दिन रात आने लगते हैं। इस वक्त समय शायद सभी लोगों की नहीं, उनकी भी परीक्षा ले रहा था, और ये सिर्फ वही जानते थे कि इसके लिए उन्हें वक्त के तराजू पे क्या मोल रखना पड़ा। सीमा मनु सर की बात से काफी अच्छा फील करती है और स्ट्रांग बनने की कसम खाती है। वहीं रजत और आकाश की हालत और बिगड़ने लगती है। लंग इन्फेक्शन 85% तक पहुंच जाता है। सीमा रोज वीडियो कॉल पे रजत और आकाश से बात करती है और अपने बेटे से भी बात करवाती है। हर कॉल पे वो बहुत हंसती है और दोनों को हिम्मत देती है, पर वीडियो कॉल खत्म होते ही फूट फूट के रोने लगती है। बस उसके मन में उस वक्त मनु सर की बात याद आती है और वो रोना बंद कर देती है। रजत और आकाश रोज हॉस्पिटल में अपने आसपास के लोगों को आते और जाते हुए देखते हैं। उनके पास वाले बेड पे लोग बदलते रहते हैं, पर वो एक दूसरे को हिम्मत देते रहते हैं और कहते हैं ऑल इज वेल। रजत अपनी बीवी के विश्वास पे मनु सर की बात को याद करता है और सोचता है वो यहां से ठीक होकर मनु सर से मिलने जरूर जाएगा। अगली सुबह रजत की जब आंखें खुलती है और पास वाले बेड पे आकाश नहीं दिखता, तो वो अपने पापा को कॉल करता है और उनसे आकाश के बारे में पूछता है। पापा अपनी भारी आवाज में बोलते हैं, हाँ बेटा, आकाश बिल्कुल ठीक है और उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। कुछ दिन में वो ठीक होकर घर आ जाएगा, बस तू भी हिम्मत रख और जल्दी से ठीक हो जा मेरा बेटा। इसके बाद फोन रखकर रजत के पापा अपने हाथ में लकड़ी लेकर चिता में आग लगाते हैं। ये कोई नहीं समझ सकता कि उस वक्त एक पिता के मन में क्या चल रहा होगा। एक तरफ एक बेटे को खो चुके थे और दूसरी तरफ दूसरा बेटा अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। अब तो शायद आंसुओं ने भी आंखों का साथ छोड़ दिया था। दोस्तों, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। यही वो बात है जो हमें कई मुश्किलों का सामना करने में मदद करती है। हमारी लाइफ में कई ऐसे इवेंट होते हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसे दूसरे शब्दों में मिरेकल कहते हैं। मिरेकल्स की सबसे बड़ी बुनियाद ही विश्वास होती है। पुराने समय में ऋषि मुनि कई वर्षों तक तपस्या करते थे इस विश्वास पे कि उन्हें प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। एक बच्चा अपनी माँ का हाथ छोड़कर चलना सीखता है इस विश्वास पे कि वो उसे संभाल लेगी। हर रात पे आपको ये विश्वास होता है कि कल सुबह जरूर होगी। रजत ने भी वही किया। अपनी बीबी के विश्वास और परिवार से मिलने की चाहत ने उसे उसके सबसे बुरे वक्त से बाहर निकाल दिया। रजत ने अपने बहुत बड़े लॉस से मूव ऑन किया और आज वो खुश है। आज उसकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल चुका था और अब वो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, बट होम से नहीं बल्कि अपने अंकल की दुकान पे कचौरियां बेचकर। दोस्तों, वक्त को बदलना हमारे कंट्रोल में नहीं, पर उसे कैसे बिताना है ये हमारे हाथ में है। और अंत में कहते हैं,
उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियां डूब जाती है, कुछ घर संभल जाते हैं आंधियां जब भी आती है। बचा ले हर तूफान से उसे आस कहते हैं, बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।